हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट है डेबिट एंड क्रेडिट का। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज से हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। पहले मैं आपको जर्नल बताऊंगा, अभी विदाउट फॉर्मेट हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री और फिर हम लोग फॉर्मेट पे भी इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग जर्नल एंट्री आज सीखने जा रहे हैं, कैसे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि डेबिट और क्रेडिट के कंसेप्ट के बारे में, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है और डेबिट और क्रेडिट कब डेबिट करते हैं किसी ट्रांजेक्शन को और कब किसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट करते हैं, ये हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। तो आज हम लोग सिर्फ उसी को यूज करने के लिए सीखेंगे कि कब कोई ट्रांजेक्शन को हम लोग डेबिट करेंगे और कब क्रेडिट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग ट्रांजेक्शन के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो आपका पहला ट्रांजेक्शन लेते हैं हम लोग। पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस्ड और स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। देखिए, कमेंस्ड और स्टार्टेड, पहला हम लोग जर्नल एंट्री जब आप बुक निकालेंगे और जर्नल जब सीखेंगे या जर्नल का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग पहला एंट्री हम लोग यही करते हैं कि कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट किया तो हम लोग कैसे अकाउंट में एंट्री करेंगे। आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला है कि कमेंस्ड और स्टार्टेड बिजनेस, क्या हो रहा है, कमेंस्ड और स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹20,000। 20,000 रुपया लगा करके कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। देखिए, एक बोर्ड लेते हैं हम आपको और यहाँ पे हम पहला एंट्री करते हैं मिस्टर एक्स commenced business with cash fees 20,000। आइए देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। मिस्टर एक्स commenced business with cash ₹20,000। 20,000 रुपया लगा करके कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसका हम लोग बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे। तो अब देखिए, हम लोग अब पीछे जो जितना बात पढ़े हैं उन सब चीज को अब रिकॉल करेंगे क्योंकि सबका अब यूज करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे। आप कौन है? बिजनेस है। आप ये समझेंगे मैं बिजनेस हूँ, मैं बिजनेस हूँ। आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे। तो देखिए, कहता है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया, मीन्स आप, कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो आप अपने आप को समझेंगे बिजनेस, मीन्स आपको कोई पैसा दिया। जैसे हम आपको देखिए यहाँ पे लेते हैं, एक बनाते हैं, ये मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स और इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर एक्स ने क्या किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। इस बिजनेस में इन्होंने इन्होंने क्या किया? 20,000 रुपया लगाया। 20,000 लगा करके मिस्टर एक्स क्या करता है? एक बिजनेस स्टार्ट करता है। अब देखिए, आप
अपने आप को समझेंगे कौन? आप अपने आप को समझेंगे मैं बिजनेस हूं। आप अपने आप को बिजनेस समझेंगे, ना कि आप अपने आप को बिजनेसमैन समझेंगे। तो आप बिजनेस हैं, इसका मतलब आपको 20,000 रुपया दिया। किसने दिया? इस बिजनेसमैन ने दिया, ऑनर ने दिया। अब याद कीजिए, हम लोग सब पढ़े थे, ऑनर भी हमारा लाइबिलिटी है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। 3 या 4th वीडियो में आपका होगा कि एसेट एंड लाइबिलिटी जब मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। इसीलिए जब कोई पर्सन बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के हिसाब से जब सोचेंगे, इसका मतलब इन्होंने बिजनेस से क्या किया? कर्ज। इन्होंने बिजनेस ने बिजनेसमैन से क्या किया? कर्ज लिया। इसलिए इस बिजनेस के लिए ये जो आपका 20,000 रुपया आया है, ये एक तरह का कर्ज है जो एक दिन बिजनेस क्या करेगा? वापस करेगा। किसको वापस करेगा? बिजनेसमैन को वापस करेगा। फिर समझिए कि आपका दो तरह का लायबिलिटी हमने पढ़ाया था। एक आपका इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा था हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो वह लायबिलिटी जो हमें बिजनेसमैन को वापस करना है, जो हमें मालिक को वापस करना है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो देखो, कैपिटल जो लगाया, ये जो 20,000 है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कैपिटल, मीन्स पूंजी कहलाता है। पूंजी। ये जो कैपिटल है, ये बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी। कैसा लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ये कैपिटल किसको वापस करना है? मालिक को। तो एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमने आपको बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आपका क्या कहता है कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग होता है। इसी कंसेप्ट के आधार पे कैपिटल जो लगाया बिजनेसमैन ने बिजनेस को, ये बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है, जो एक दिन इसको क्या करना है? वापस करना है। तो अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या क्या हुआ। इस ट्रांजैक्शन में आप बिजनेस हैं, हमेशा अपने आप को समझेंगे कि आप कौन है? बिजनेस है। आपके पास पैसा आया, कैश आया, आपके पास कैश आया, कैश आया। देखिए इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास क्या आया? 20,000 का कैश आया। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आप फॉलो करेंगे। दो अप्रोच हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था, एक मॉडर्न अप्रोच, दूसरा पढ़ा था हम लोग ने ट्रेडिशनल अप्रोच। एक बार हम आपको मॉडर्न अप्रोच को फिर से डिस्कस करते हैं। एक और बोर्ड लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए, हमने आपको मॉडर्न अप्रोच में बताया था, मॉडर्न अप्रोच, इसमें मैंने आपको बताया था एसेट के बारे में, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंस या लॉस। रेवेन्यू के साथ इनकम भी लिख देते हैं। देखिए, ये आपको मॉडर्न अप्रोच, मैंने कहा था कि मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करना है हम लोग को, क्योंकि आपने देखा कि ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत आपका झंझट है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। मॉडर्न अप्रोच से आप बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा और लॉजिकल लगेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। और ये अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखो, मॉडर्न अप्रोच में आप यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं एसेट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस। जब ये इंक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज करता है इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में हम लोग देखते हैं कि एसेट इंक्रीज कर रहा है या एसेट डिक्रीज कर रहा है। एसेट यदि इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और लायबिलिटी जब डिक्रीज करता है इसको हम लोग डेबिट करते हैं। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करता है, इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, और ये आपका जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करता है, इसको हम लोग डेबिट करते हैं, और ये जब डिक्रीज करता है
तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसको हम लोग को याद करना है, याद रखना है। फिर से एक बार देखिए कि ये मॉडर्न अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आपका अकाउंट्स को डिवाइड कर दिए। अब देखेंगे एसेट के बारे में, एसेट इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से लाइबिलिटीज जब इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटी जब डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। इनकम या रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। देखिए तो ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका हम लोग ने पढ़ा एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के बारे में। अब आप चलते हैं फिर वहां पे हम लोग जहां बना रहे थे। आइए, ये हम लोग पढ़ रहे थे इस ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे आपका मैंने आपको बताया कि हमेशा अपने आप को बिजनेस समझेंगे। आप समझिए कि इस बिजनेसमैन ने 20,000 रुपया दिया, तो इसका मतलब 20,000 रुपया हमारे पास कैश आया। अब हम लोग कैश को पहचानेंगे, कैश को पहचानेंगे कि कैश हमारा इसमें क्या है। कैश हमारा एसेट है, लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। तो कैश हमारा ऑब्वियसली आपका देखिए ये एसेट है। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन में एक कैश नाम का एसेट अपने पास आ रहा है। तो कैश नाम का एसेट जब आ रहा है, तो एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग देखिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। यहाँ पे आपका देखिए कैश नाम का एक एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इसको डेबिट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं फिर से हम, यहाँ पे क्या हुआ, कैश नाम का एक, इसको पहचानेंगे, ये एसेट है और एसेट जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट करेंगे। कैश नाम का एक एसेट इंक्रीज कर गया जिसको डेबिट कर दिया हम लोग ने। दूसरा क्या हुआ देखिए, दूसरा आप फिर समझिए कि आप कौन है, आप बिजनेस है। आपके आपके पास जो ये 20,000 रुपया आया, ये एक दिन आपको क्या करना है, वापस करना पड़ेगा। एक दिन इसको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए इस 20,000 रुपया नाम का, 20,000 का जो आपके पास कैपिटल आया है, मींस बिजनेस में 20,000 रुपया आया है। और हमने आपको कहा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। तो इसका मतलब कि हमने मींस बिजनेस ने 20,000 का कर्ज लिया, किससे, बिजनेसमैन से। फिर समझिए कि बिजनेसमैन ने 20,000 का कर्ज लिया, सॉरी बिजनेस ने बिजनेसमैन से 20,000 का कर्ज लिया। ये किस कंसेप्ट के आधार पे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आता है। ये बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। जब दोनों अलग अलग होता है तो इसका मतलब ये जो पैसा इसको दे रहा है, एक दिन ये पैसा इसको क्या करना है, वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो कैपिटल होता है ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, जो आपका एक दिन मालिक को हमको वापस करना पड़ता है। तो आप जब भी एंट्री करेंगे अपने आप को समझेंगे कि मैं बिजनेस हूं। आप बिजनेस के नजरिए से देखेंगे, आप कभी भी बिजनेसमैन बन के मत सोचिएगा। आप हमेशा सोचिएगा मैं बिजनेस हूं। जब भी आप एंट्री करते हैं तो देखिए इसका मतलब हमें पैसा दिया इस बिजनेसमैन ने, तो कैश हमारे पास आया, कैश हमारा एसेट है तो इसको डेबिट कर देंगे। और दूसरा देखो क्या हुआ, दूसरा ये पैसा एक दिन वापस करना पड़ेगा। ये पैसा क्या कहलाता है, इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, यहाँ पे पूंजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये पूंजी एक दिन हम बिजनेसमैन को वापस करेंगे, इसीलिए ये पूंजी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। दूसरा देखिए कैपिटल, कैपिटल नाम का एक लायबिलिटी, कैसा लायबिलिटी है ये, इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी और लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है बिजनेस में, तो आपका इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। फिर समझिएगा इस ट्रांजैक्शन में देखो क्या हुआ, एक कैश अपने पास आया, बिजनेस में कैश आया और साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी आया कि इस पैसे को एक दिन हमें वापस करना पड़ेगा। इसीलिए एक कैश नाम का एसेट इंक्रीज करेगा, दूसरा कैपिटल नाम का एक लायबिलिटी भी हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका यहाँ पे देखो एक एसेट जब इंक्रीज करेगा तो उसको डेबिट करेंगे और जब लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी मैं आपको फॉर्मेट में नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। अब देखिए, यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है। तो जिसको डेबिट करते हैं उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। जैसे हमको कैश को डेबिट करना है तो कैश को हम लोग ने कैश में अकाउंट वर्ड लगाते हैं, अकाउंट में ए और ऑब्लिक दे करके इधर सी लिखते हैं। ये हो गया अकाउंट, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और जिसको क्रेडिट करते हैं हम लोग उसको हम लोग टू से लिखते हैं। ये देखिए, जब हमको कैपिटल को क्रेडिट करना है तो कैपिटल क्रेडिट नहीं लिखेंगे। यदि हम टू लिख दिए, टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे टू वर्ड लिखते हैं, जिसको क्रेडिट करते हैं यहाँ टू से लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसको क्रेडिट करना है उसको हम लोग टू से लिखते हैं। डेबिट वाले को ऊपर लिखेंगे और क्रेडिट वाले को टू से लिखेंगे आपके नीचे। इस तरह से आपका कैश अकाउंट डेबिट, आपका अमाउंट लिख देंगे 20,000। और क्रेडिट वाले को देखिए थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ लिखते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा जगह छोड़ करके यहाँ लिखेंगे और अमाउंट भी इधर लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम लोग पहला एंट्री हम लोग ने किया। अब इसको नरेशन इसका लिखते हैं हम लोग। देखिए, अब नरेशन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। इस एंट्री के सपोर्ट में एक स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि एंट्री के बारे में पता चल सके। इसको हम लोग नरेशन कहते हैं, नरेशन, है ना। तो नरेशन क्या होता है, देखिए नरेशन इसको बोलते हैं NARRATION। नरेशन का मतलब होता है कथन, कथन। अब देखिए यहाँ नरेशन लिखते हैं, यहाँ बीइंग से लिखते हैं हम लोग। ऐसे आप विदाउट बीइंग भी लिख सकते हैं, लेकिन बीइंग से लिखते हैं हम लोग। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके 20,000 रुपया, ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। तो ये मैंने एक आपका कंप्लीट एंट्री बताया कि आप कैसे बुक्स में एंट्री करेंगे। तो आप फिर समझिएगा कि एंट्री आपका बहुत आसान होता है। आप इसको सिर्फ समझिएगा कि सबसे पहले आपको, यदि आप इसको मॉडर्न अप्रोच को यूज़ करेंगे तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। और हम आपको रिकमेंड करेंगे कि मॉडर्न अप्रोच को ही आप यूज़ कीजिए। यहाँ पे आपका एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस को आप ध्यान में रखेंगे। पहले बाइफरकेट करेंगे कि किसी ट्रांजेक्शन में आपका क्या हो रहा है। एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे, एसेट डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे और लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट करेंगे और रेवेन्यू या इनकम डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। फिर हम लोग आपका पहला जो आपने एंट्री किया यहाँ पे कि मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस विद कैश, कोई पर्सन है आपका बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में आपका क्या हुआ कि एक कैश नाम का एक एसेट आया, जिसको हम लोग ने डेबिट किया, और कैपिटल नाम का एक लायबिलिटी भी साथ में इंक्रीज किया, जिसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। तो इस तरह से आपका इसका एंट्री हो जाएगा। कैश को डेबिट करना है तो इसको लिखने का तरीका होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो, इसी चीज को हम लोग फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, तो आइए एक हम आपको फॉर्मेट में इसको लिख के बताते हैं। तो अभी जो हम आपको लिख रहे हैं इसको बोलते हैं जर्नल बोल रहे थे। और जर्नल, जर्नल एक बुक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जर्नल एक बुक होता है जिसमें आपका ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। और इसमें ट्रांजैक्शन को लिखने को हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो आपको यहाँ पे कहेगा क्वेश्चन में कि मेक जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री अभी जो हमने आपको बताया जर्नल, तो इसको बुक में कैसे लिखते हैं, आप आइए इसको हम लोग फॉर्मेट वाइज आपका देखते हैं। मान लीजिए ये पूरा आपका कॉपी है, इसमें आप कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से आप सबसे पहले यहाँ पे आपका पूरा ने खींच दिया। और सबसे पहले आपका कॉलम बनाते हैं हम लोग डेट का, इसमें
फिर हम लोग बनाते हैं पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स लिखते हैं इसको, पार्टिकुलर्स, इसको विवरण बोलते हैं हम लोग हिंदी में। डेट का दूसरा हो गया पार्टिकुलर्स, विवरण जिसको बोलते हैं हम लोग। तीसरा होता है एल एफ, एल एफ को हम लोग लेजर फोलियो कहते हैं, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो बोलते हैं हम लोग। लेजर का पेज नंबर इसमें लिखते हैं, फोलियो मतलब यहाँ पेज नंबर से है। ये रेफरेंस के रूप में होता है कि इस जर्नल को जब हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो वहां पे किस पेज पे पोस्टिंग किया गया है उसका ये रेफरेंस नंबर होता है, लेजर फोलियो। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे आपका डेबिट, और यहाँ लिखते हैं हम लोग क्रेडिट। तरह से ये आपका इधर नहीं लिखते हम लोग, इरेज कर देते हैं हम। देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे हम लोग और रुपीज़ लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे हम लोग और रुपीज़ लिख देंगे। इस तरह से देखिए ये हम लोग का जर्नल का फॉर्मेट है। और इसमें अब देखिए अभी जो हम लोग ने ट्रांजैक्शन किया था उसको कैसे लिखेंगे, देखिए वहाँ मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बताया था लिखने के लिए। ये देखिए आपका ऐसे लिखे थे। अब इस चीज़ को हम फॉर्मेट वाइज कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लोग फॉर्मेट वाइज इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले आपका डेट लिख देंगे, कोई भी डेट मान लीजिए 1 अप्रैल है 2025, डेट लिख दिए 1 अप्रैल 2025। अब इसके बाद हम लोग एंट्री किया था, कैश को डेबिट किया था और कैपिटल को क्रेडिट किया था। देखिए यहाँ पे हम लोग कैश को डेबिट करेंगे तो लिखेंगे हम लोग कैश, अकाउंट वर्ड लिखेंगे इसमें, और यहाँ लिखेंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और जिसको क्रेडिट करेंगे उसको टू से लिखेंगे, थोड़ा जगह छोड़ेंगे इधर, टू से लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जिसको क्रेडिट करेंगे उसको हम लोग टू से लिखेंगे, आपका कैपिटल अकाउंट। लेजर फोलियो में आपका कुछ नहीं है अभी, तो आपका इसको अभी ब्लैंक छोड़ दीजिए। और आपका यहाँ पे डेबिट में 20,000 का डेबिट हुआ था, तो 20,000 डेबिट कॉलम में और 20,000 आपका लिख देंगे हम लोग क्रेडिट कॉलम में। ये आपका एक फॉर्मेट वाइज हम लोग ने किया। और इसको नरेशन लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विथ कैश। इस तरह से हम लोग इस नरेशन को लिखते हैं। इस एंट्री के सपोर्ट में ये किस चीज़ का एंट्री हुआ था तो ये हम लोग को पता चल जाता है नरेशन से। तो इस तरह से हमने आपको पहला एंट्री बताया कि कैसे आप एंट्री लिखेंगे, फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो हम आपको अभी अब आपको फॉर्मेट में लिखने बता दिए। अब नॉर्मली हम आपको एंट्री बताएंगे और आप फॉर्मेट में इसको खुद से भी डिस्कस लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा एंट्री पढ़ते हैं। देखिए दूसरा एंट्री है आपका यहाँ पे गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 का गुड्स हम लोग ने कैश में खरीदा। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000। गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 रुपया का गुड्स हम लोग ने कैश में खरीदा। अब आइए देखिए इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे। आते हैं यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे। देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। देखिए ये एक आपका, इसका हम लोग को लिखना है कि आपका गुड्स परचेज किया 5,000 रुपया का,
तो इसका क्या एंट्री करेंगे हम लोग? बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी आप देखिए, आप समझेंगे कि बिजनेस में गुड्स परचेज हुआ कैश में, कितना का खरीदा? तो 5,000 का गुड्स खरीदा कैश में। तो आइए इसका हम लोग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या। इस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले गुड्स आया और दूसरा आपका एक कैश चला गया। तो देखो, गुड्स जो खरीद के लाते हैं ये हम लोग बेचने के लिए लाते हैं, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा? हमारा हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो आपका इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि एक एक्सपेंस इंक्रीज करेगा और दूसरा क्या हुआ? कैश डिक्रीज कर जाएगा। तो एक आपका परचेज नाम का एक एक्सपेंस बढ़ेगा और कैश नाम का एक एसेट घट जाएगा। फिर समझिए कि गुड्स परचेज करके लाए बेचने के लिए, तो कैश में खरीद के लाए, इसका मतलब तुरंत पैसा दिए और सामान खरीद के लाए। तो अब देखिए, इसमें ट्रांजैक्शन में हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि आखिर आपका कौन कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। क्या इसमें एसेट है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है? तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है हम लोग को कि गुड्स परचेज करके लाए कैश में, तो आपका, अब देखिए, अब यहाँ पे जब गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के केस में, गुड्स मैंने आपको बताया था कि बेचने के लिए खरीदते हैं, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स के केस में परचेज वर्ड यूज करते हैं। परचेज refers to purchase of goods। यदि हम गुड्स परचेज करते हैं तो सिर्फ परचेज वर्ड, गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग यदि परचेज बोल देते हैं, इसका मतलब वो परचेज ऑफ गुड्स है। और यदि सेल वर्ड यूज करते हैं, सेल रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स। यदि हम सिर्फ सेल वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग जहां भी गुड्स होगा, परचेज करेंगे तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, और यदि गुड्स को बेचेंगे तो सिर्फ हम लोग सेल वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब आप देखिए, गुड्स परचेज करके लाया, तो बिजनेस में हम लोग ने गुड्स खरीदा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस किसको कहते हैं? हमने आपको बताया था, एक्सपेंस वह एक्सपायर्ड कॉस्ट है जो रेवेन्यू अर्न करने में लगता है। इसका मतलब सपोज कीजिए कि कोई कपड़ा का व्यापारी कपड़ा बेचता है, वो उसका रेवेन्यू है, तो जब उसको खरीद के नहीं लाएगा तो बेचेगा कैसे? इसका मतलब कि आपका उस रेवेन्यू को अर्न करने में, सेल करने में, कपड़ा को खरीदने में हमको खर्च लगा होगा, तो दैट इज योर एक्सपेंस। इसीलिए आपका यहाँ पे देखिए, परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। आप देखिए, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि एक्सपेंस जब आपका इंक्रीज करेगा तो आप इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये देखिए, आपका जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और एक्सपेंस जब डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो अब आपका देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये देखिए, तो आपका परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। और दूसरा क्या होगा? देखिए, दूसरा, चूंकि नगद खरीदे, कैश में खरीदे हैं, तो कैश अपना चला गया। तो कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज करेगा, क्योंकि कैश क्या है हमारा? पहचानेंगे, कैश क्या है हमारा? एसेट। तो एसेट यहाँ पे घट रहा है, एसेट आपका घट रहा है। और एसेट जब घटता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आप देखिए, एसेट जब डिक्रीज कर जाएगा तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको याद रखना पड़ेगा हम लोग को कि आपका एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं। एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज किया, जिसको हम लोग ने डेबिट किया, और दूसरा कैश नाम का एक एसेट डिक्रीज कर गया, जिसको हम लोग ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इसका एंट्री हम लोग क्या करेंगे? देखिए, तो परचेज को डेबिट करेंगे, लिखेंगे हम लोग परचेज, अकाउंट लगाएंगे और लिखेंगे डेबिट, और जिसको क्रेडिट करेंगे उसको टू से लिखेंगे।
कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पे आपका 5,000 से इसको डेबिट कर देते हैं और 5,000 से इसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे आप यदि चाहेंगे इसमें लिखना तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे इस तरह से, परचेज, ये आपका फॉर्मेट में हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू लिखेंगे हम लोग कैश अकाउंट। इस तरह से देखिए 5,000 इसमें जाएगा आपका डेबिट में और 5,000 आपका क्रेडिट कॉलम में जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे नरेशन लिखना चाहते हैं, लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ये देखिए, ये दूसरा एंट्री मैंने आपको बताया कि आप जब गुड्स खरीदते हैं और कैश में खरीदते हैं। अब देखिए, अब हम लोग इसी गुड्स को हम लोग जब उधार पे खरीदेंगे, क्रेडिट पे खरीदेंगे, तब क्या होगा। आइए देखिए, इसको हम लोग क्रेडिट पे खरीदते हैं, लिखते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ₹10,000। देखिए, मोहन से हम लोग ने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा, क्रेडिट का मतलब हो गया उधार पे गुड्स खरीदा। अब देखिए, जब उधार पे गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, गुड्स तो खरीदा, एक्सपेंसेस तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे कोई कैश नहीं घटा आपका। कैश नहीं घटा तो क्या हुआ, एक लायबिलिटी हमारा इंक्रीज कर गया। एक लायबिलिटी हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपका जिससे हम उधार पे गुड्स खरीदे हैं उसको फ्यूचर में हमको पे करना होगा। इसका मतलब एक कैश नाम का एक एसेट, परचेज नाम का एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, और दूसरा एक आपका मोहन नाम का एक लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम उसको पैसा नहीं दे रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका एक एक्सपेंस तो बढ़ा लेकिन कोई एसेट नहीं घटा। हुआ क्या, हमने उधारी खरीदा, उधारी जब खरीदा तो आपको फ्यूचर में उसको पे करना होगा। इसका मतलब एक लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर गया। तो देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, इस ट्रांजैक्शन में आपका क्या हुआ कि परचेज एक एक्सपेंस, जो आपका एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। जस्ट पिछला जो हम लोग ने आपका ये बनाया कि कैश में खरीदिए चाहे क्रेडिट में खरीदिए, एक्सपेंस तो आपका हुआ, लेकिन जब कैश में खरीदिएगा तो कैश चला जाएगा, और जब उधार पे खरीदिएगा तो कैश नहीं जाएगा। तो हुआ क्या, तो एक लायबिलिटी बढ़ जाएगा। देखिए, मोहन, जिसको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं, जिससे हम लोग उधार पे गुड्स खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और ये आपका होता है लायबिलिटी, और इस तरह का एक लायबिलिटी जब इंक्रीज कर जाता है तो इसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट। देखिए, इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि आपका एक एक्सपेंस तो बढ़ा लेकिन कैश नहीं घटा, क्योंकि कैश में नहीं खरीदे थे, उधार पे खरीदे थे। किससे खरीदे थे, मोहन से खरीदे थे। इसका मतलब एक लायबिलिटी आपका इंक्रीज कर गया। तो एक लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। इस तरह से आपका देखिए, ये आपका हम लोग ने एक एक्सप्लेनेशन किया इस ट्रांजैक्शन का कि परचेज नाम का एक एक्सपेंस इंक्रीज कर गया और मोहन नाम का एक लायबिलिटी इंक्रीज कर गया। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे इसका एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखिए, नाम के साथ हम लोग अकाउंट नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि आपको नाम के साथ अकाउंट लगाना है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी देकर के लगा सकते हैं मोहन्स, और तब अकाउंट लिख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मोहन लिखना है तो मोहन के साथ अकाउंट नहीं लगाएंगे। यदि अकाउंट लगाना है तो फिर हम लोग मोहन पे एपोस्ट्रोफी एस दे करके तब अकाउंट लगाएंगे।
और ये आपका देखिए मोहन अकाउंट लिखेंगे और 10,000 रुपया यहाँ पे डेबिट करेंगे और 10,000 रुपया से इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और इसका जर्नल हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखिए हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो देखिए ये आपका हो गया कि जब उधार पे हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो क्या आपका एंट्री होगा। अब आइए आपका, हम आपको इसी में अब क्या करते हैं कि परचेज रिटर्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुड्स खरीद के लाए थे मोहन से, अब आपने क्या किया, मोहन को गुड्स वापस कर दिया, तो क्या टर्न एंट्री होगा इसको। आइए तो नेक्स्ट एंट्री हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन is return to Mohan of rupees 2000। अब समझिए, क्या मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मोहन से गुड्स खरीदा था, उधार पे क्रेडिट पे खरीदा था और उसको हमने गुड्स क्या किया, वापस कर दिया। तो देखिए जनरली कैश ट्रांजैक्शन वापस नहीं होता, इसलिए मैंने कैश ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया। हमने आपका इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिया, उधार पे मोहन गुड्स खरीदा था, कैश ट्रांजैक्शन भी वापस होगा तो फिर उसका जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगा। जैसे आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, तो जब आपका वापस होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे आपका क्या एंट्री करेंगे हम लोग, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन इज रिटर्न टू मोहन। मोहन से उधार पे गुड्स खरीदे थे और इसको हमने वापस कर दिया मोहन को। 10,000 का गुड्स खरीदे थे, उसमें से 2,000 का वापस कर दिया मोहन। अब आइए इस 2,000 का क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो हम आपका 10,000 का जब गुड्स खरीदे थे, 10,000 से हम एक्सपेंस को बढ़ाए थे, हमारा एक्सपेंस बढ़ा था और मोहन नाम का लाइबिलिटी घट गया था। सॉरी, मोहन नाम का एक लाइबिलिटी भी बढ़ गया था कि आपने उधार पे गुड्स खरीदा था, तो एक एक्सपेंस बढ़ा था और एक लाइबिलिटी बढ़ा था। लेकिन यदि आपका उसमें से 2,000 का गुड्स क्या हो जाएगा, वापस कर देंगे हम उसको, मोहन को जो हम खरीदे थे उसको वापस कर देंगे। 2,000 से हमारा मोहन नाम का जो लाइबिलिटी था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, सोचिए कि हम किसी साड़ी की दुकान में गए, हम 5 साड़ी खरीद के लाए 10,000 रुपया में, तो हमको दुकानदार को देना है कितना, 10,000 रुपया। यदि हम उसको एक एक साड़ी वापस कर दिए 2,000 का, तो इसका मतलब अब हमारा लाइबिलिटी वो कितना का है, 8,000 का। इसका मतलब 2,000 का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि मोहन जो हमारा क्रेडिटर था, तो हमारा लाइबिलिटी था। क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हम उधार पे गुड्स खरीदे हैं, तो ये आपका क्रेडिटर क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि उसको फ्यूचर में पे करना होगा। देखिए लाइबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो इसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सॉरी, लाइबिलिटी डिक्रीज न कर गया, हाँ देखिए लाइबिलिटी यहाँ पे हमारा डिक्रीज कर गया। लाइबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। देखिए इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि आपका जैसे ही गुड्स हमने मोहन को वापस किया, इसी तरह से मोहन नाम का एक लाइबिलिटी हमारा क्या हो गया, घट गया। तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज करता है तो याद करो हम लोग ने पढ़ा था एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और एसेट जब डिक्रीज होगा तो इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे और एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। इसको हम लोग को याद रखना है हमेशा। अब आप देखिए यहाँ पे इस लाइबिलिटी की बात करिए तो लाइबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि हम लोग गुड्स जो खरीदे थे उधार पे उसको वापस कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। दूसरा बात क्या होगा कि आपका
यहाँ पे देखिए परचेज नाम का जो हमारा एक्सपेंस था, अब वो भी तो घटेगा, क्योंकि हम तो हमारा जो 10,000 का एक्सपेंस था उसमें से 2,000 तो हमने वापस कर दिया, तो 2,000 से आपका परचेज नाम का जो एक्सपेंस था वो भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पे परचेज नहीं लिख करके यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखेंगे, ताकि एक अलग अकाउंट बनाया जा सके और आपको पता रहे कि कितना का परचेज रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे परचेज के जगह पे परचेज रिटर्न लिखेंगे। देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखेंगे हम लोग, रिटर्न। ये हमारा जो एक्सपेंस था ये एक्सपेंस डिक्रीज कर जाएगा और इसको भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे। देखिए एक्सपेंसेस जब डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए आपका देखिए अब ट्रांजेक्शन आपका ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका एंट्री कर सकते हैं आप। देखिए तो डेबिट किसको करना है, मोहन को। यहाँ लिखेंगे हम लोग मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो अमाउंट दिया हुआ था यहाँ पे, ये आपका देखिए 2,000 से मोहन को डेबिट करेंगे और 2,000 से परचेज रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे। इस तरह से एंट्री करेंगे हम लोग, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसका नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आपका, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। मोहन को हम लोग ने क्या किया, गुड्स वापस कर दिया, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन हो गया। इस तरह से आप देखिए हम लोग ने यहाँ पे आपका कुछ ट्रांजेक्शन सीखा, आज कुछ एंट्रीज हम लोग ने सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो और भी हम लोग एंट्रीज पढ़ेंगे। आप लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी आपका डिफरेंट एंट्री पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।